हरे कृष्णा। तो रविवासरीय इस श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का पारायण कर रहे हैं। चौथा अध्याय चल रहा था। कल कुछ ही 13 श्लोक ले पाया और हम लोगों ने सुना अभी तक कैसे शौनक ऋषि लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। श्री परीक्षित महाराज ने कैसे बताया, वो भी महाराज परीक्षित को। और आहो आहो भाग्य, महाराज परीक्षित जैसे महान प्रतापी राजा कैसे निर्भीक होकर मृत्यु वरण करने के लिए परिप्रविष्ट होकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किए 7 दिनों में। और इसीलिए वो लोग बार बार उनको ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, बार बार उनको बहु वचनों से अभिवंदित कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसके आगे सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री परमगुरुभ्ये नमः। ओम क्लीं गौराय स पार्षदाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्रीं रां राधिकायै नमः। ओम श्रीं रां क्लीं श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्री परमानंद माधवम्। ओम जन्माद्यस्य यतःन्यातितरस्तर्तेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदजातिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारी मृदां यथ विनिमयो यत्प्रतिसर्गं मृषाः धाम्ना स्वेन सदा नियतकुहकं सत्यं परमधीमहि। सञ्चिन्तयेत् भगवत् चरणारविन्द्यं वज्राङ्कुशध्वजस्वरोरुलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचन्द्रमाल ज्योत्स्नाविराहतमहदृदयन्धकारं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापनाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। मेरे परमाराध्य प्राणों से भी अधिक प्यारे मेरे गुरु महाराज श्री गुरुचरणों के चरणों में प्रणाम प्रपत्ति निवेदन करते हुए तथा मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव नित्य प्रभु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमत् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति जगत गुरु श्री प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि नमन तथा अभिवंदन करते हुए मेरे प्राण इष्ट श्री भगवान राधा गिधारी माधव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रपत्ति करते हुए श्री श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज श्री निताय मायापुर चरणों को स्मरण करते हुए ये सतह हम लोग श्रवण करेंगे और मैं प्रयास करूंगा उनके आशीर्वाद से कुछ जो भी उनके कृपा से इस दास को उपलब्धि के स्तर पे जो ज्ञान हुआ है उसके आधार पर साधु गुरु शास्त्र नियम के क्रम से शास्त्रों का व्याख्या कर सकूं। तो हम लोगों ने कल 13 नंबर श्लोक तक पाठ किया, 14वें अध्याय का प्रथम स्कंद 4थे अध्याय का। तो 14 नंबर जो श्लोक है वो है श्रुतोवाच। तो इतना कुछ प्रश्न जब उन लोगों ने पूछा शौनकादि ऋषियों ने, फिर सुत गोस्वामी पाद ने उसका उत्तर दिया। यहाँ से भागवतम शुरू हो रहा है एक्चुअली।
श्रीमद् भागवतम का व्याख्या कथा। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्याये जातः पराशराद योगी वासव्यां कलया हरे। शुद्ध गोस्वामी पाद ने कहा, त्रेता एवं द्वापर की युग पर्याय वसुदुहिता सत्यवती गर्भ में पराशर मुनि के पुत्र रूप में महर्षि व्यासदेव का जन्म हुआ। यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया गया है, तृतीय युग विपर्जय यानी युग पर्याय। सत्य, द्वापर, त्रेता और कली, यह है क्रम। लेकिन 28वां जो चतुर्युगी होता है हर मनवंतर का, तो उसमें ये युग विपर्जय होता है, यानी सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसा। और इसी समय स्वयं भगवान एक बार आते हैं ब्रह्मा के एक दीवा भाग में, एक बार आएंगे। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्वेत वराह कल्प में भगवान वैवस्वत मनवंतर पधारे। हाँ, उसका भी कारण है। वैवस्वत मनवंतर पधारने का कारण है भगवान का, भगवान ने गीता में कहा है, मैंने विवस्वान को एक ज्ञान दिया था। हाँ, यानी गीता जिस युग में, जिस मनवंतर में आविर्भूत होता है, वो ये मनवंतर है जो हम लोग चल रहे हैं आज, इस समय अतिबाहित कर रहे हैं। यानी इसका अर्थ ये भी हम लोग कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कल्पों की कथा भागवतम में दे दी गई है, बहुत सारे मनवंतरों की कथा भागवतम में दे दी गई है। ठीक, ऐसे गीता शायद सब मनवंतरों में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि भगवान खुद आते हैं तो इसमें ही ना, कृष्ण। तो गीता का अमृत इतना 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 अति दुर्लभ, अति गोपनीय, अथच हमारे कलयुग के सब जीवों को, सब लोगों को ये सुलभता से मिल रहा है शत्रुपाद जी की कृपा से। तो गीता सामान्य ग्रंथ नहीं है, सामान्य उवाच नहीं है, भगवान उवाच। भगवान ने स्वयं अपना स्वभाव, अपना प्रभाव को विस्तार करते हुए भगवान ने स्वयं उसका आध्यात्मिक चेतना विकास का पराकाष्ठा तक सत्व रजगुण की क्रियाएं, उनसे उत्पन्न होने वाले प्रभावों से मुक्त होने की विद्या, ब्रह्म विद्या, इनका व्याख्यान खुद स्वयं किया है। समस्त योग पंथ, सांख्य, अष्टांग ज्ञान, भक्ति, समस्त योग पंथाओं के जो त्रुटि विच्युति हैं, कौन सा इसमें परिपूर्ण है, ये सब व्याख्या पुंखानुपुंखों ने गीता में भगवान ने वर्णन किया है। भगवान का एक विवस्वान को दिया मन, फिर इच्छा को मनु ने ऐसे कर प्रवर्तित हुआ, कालक्रम में वो नष्ट हो गया। फिर अर्जुन मैं तुझे दे रहा हूँ ये वाला ज्ञान। इसीलिए वैवस्वत मनवंतर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और श्वेतवराह कल्प में भगवान हमेशा श्वेतवराह कल्प में आते हैं, हर कल्प में आते हैं भगवान, लेकिन पूर्ण भगवान वैवस्वत मनवंतर में ही वे पधारते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को कहा था ये मनवंतरों के बारे में डिटेल में, कि एक ब्रह्मा के दीवा भाग, यानी 24 घंटे में 12 घंटा दिन टाइम, तो वो 14 मनवंतर 14 मनु प्रकट होते हैं। एक मनवंतर यानी 71 कलयुगी, चतुर्युगी। 71 टाइम चतुर्युग बीत जाए तो उसे एक मनवंतर बोलते हैं। 14 मनवंतर का भगवान ब्रह्मा का एक दिन का डे टाइम, और 14 मनवंतर का ही उतना ही होता है उनका रात का भाग। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब सृष्टि उतने काल तक जस्ट शून्य रहता है, अंधकार रहता है। और ये 2 कल्प, इसे एक कल्प बोलते हैं। 14 मनवंतर एक कल्प, यानी 2 कल्प मिला के भगवान ब्रह्मा जी का एक पूरा 24 घंटा का दिन। ऐसे ब्रह्मदेव का
एक महीना होता है, उस महीने के एक एक दिन को एक एक कल्प नाम दिया गया है। हाँ, तो 30 दिन होता है, तो ब्रह्मा जी के एक महीने में 30 कल्प आते हैं। तो ये कल्प को रात का अवधि दे दिया गया था, माने एक कल्प और एक कल्प दिवा भाग, एक कल्प रात्रि। रात्रि भाग में ब्रह्मा जी सोते इनएक्टिव होता है, उसमें तो कुछ लीला विला होता नहीं है, तो उसका उल्लेख नहीं दिया है। दिन के टाइम को ही कल्प कहते हैं एक्चुअली माना गया है, क्योंकि वो एक्टिव है। ब्रह्मा जी भी जी माने निद्रा से उठे हुए हैं, एक्टिव हैं, और सब लीलाएं तब उनकी आंखों के सामने प्रकाशित हो रही है एक एक करके। हाँ, उनके समय के अनुसार। लेकिन हम लोग का यहाँ समय बहुत ज़्यादा, बहुत आमूल परिवर्तन आ रहा है। ये वेदों की गणना है एक्चुअली। तो ऐसे 30 दिन ब्रह्मा जी का महीना होता है, ऐसे 30 दिन 30 करके 12 महीने में उनका साल होता है। ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी का आयु है, सहस्त्र युग पर्यंतम। 100 साल ब्रह्मा जी का आयु है। तो 30 कल्पों का नाम है श्वेत वराह कल्प, नील लोहित कल्प, वामदेव कल्प, रथयंतर कल्प, रौरव कल्प, देव कल्प, बृहत कल्प, कंदर्प कल्प, सद्य कल्प, ईशान कल्प, तमः कल्प, सारस्वत कल्प, उदान कल्प, गारुड़ कल्प, कौर्म कल्प, नारसिंह कल्प, समान कल्प, आग्नेय कल्प, सोम कल्प, मानव कल्प, तत्पुमानं कल्प, वैकुंठ कल्प, लक्ष्मी कल्प, सावित्री कल्प, घोर कल्प, वराह कल्प, वैराज कल्प, गौरी कल्प, माहेश्वर कल्प। इस कल्प में ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था, त्रिपुरारी नाम पड़ा था। और ये माहेश्वर कल्प में ही ये शिव महापुराण की कथा है एक्चुअली, यहाँ पे शिव मेन डेटी होते हैं। और पितृकल्प और गौरी कल्प में वो सब लीलाएं होती, चंडी की लीलाएं जो है ना, वही जो महिषासुर वध, तब भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति भगवती दुर्गा ही मेन होती है। इसलिए उन कल्प में, उन शास्त्रों में, उन उपास्य अधिष्ठात्री देवताओं को प्रधान बताया गया है। और है पितृकल्प लास्ट। इस तरह के सभी 300 कल्पों को ब्रह्मा का एक मास कहा गया है, जो सभी पातक को नाश करने वाला है। कल्पों का नाम सुनने से पाप नाश होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला। ये 300 कल्पों को 4 भाग में भेद किया गया है। संकीर्ण, तामस, राजस, 5 भाग में, संकीर्ण, तामस, राजस, सात्विक तथा रजोस तमोमय। हाँ, ये भेद है, इन भेदों से युक्त हुआ है। अभी हर भेद में 5 भाग है, तो हर भेद में 6 कल्प आते हैं। संकीर्ण कल्प में सरस्वती तथा पितरों का कल्प आता है इत्यादि। तामस में मुख्यतः अग्नि, सूर्य तथा शिव का, और राजस में ब्रह्मा जी का अधिक महत्व रहता है, तो वो कल्प आता है। सात्विक कल्प में उत्तम रूप से भगवान विष्णु का ही महत्व है। इसलिए जो श्वेतवराह कल्प है ये चल रहा है, ये कल्प में श्री हरि गुण कीर्तन का ही महिमा ज़्यादा है, और भगवान श्री हरि का ही महिमा कीर्तन करने से लोगों का उद्धार संभव है। तो बहुत तो प्रश्न पूछते हैं ना कि शिव महापुराण में दिया है, तो शिव महापुराण में है तो माहेश्वर कल्प में है वो। उस कल्प तक आप वेट कीजिए, पाप कीजिए, खूब कीजिए, एक दिन तो आएगा वो कल्प, उस तब तक रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा। लेकिन जिसको अभी उद्धार होना है श्वेतवराह कल्प में, उनका जो विधान है तद हरि कीर्तनात्, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन, उनका नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 मंत्र युक्त महामंत्र जो कलि संतन उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में दिया गया है, उसका जप कीर्तन से उसका उद्धार संभव है। और नाना पंथा विद्यते हयनाय, और कोई पंथा नहीं है। तो इस वैवस्वत मनवंतर में 28वें कलयुग चल रहा है ये,
इसके पहले जो द्वापर था युग विपर्जय हुआ था, तो यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। तो व्यासदेव का जन्म हुआ सत्यवती और पराशर के पवित्र मिलन से। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि वेदव्यास के ही पुत्र हैं पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। स कदाचित सत्वा उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त एकासीन उदिते रविमंडले। एक समय वे व्यासदेव सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के जल में प्रातः स्नान करके एकाकी उपविष्टों का ध्यान आसन में उपविष्ट होकर ध्यानस्थ हो गए, ध्यान मग्न हो गए। आप बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और पंचधारा में वो नदी आती है और फिर एक सरस्वती नदी का उत्पत्ति होता है। और उनका जो आश्रम है बद्रीनाथ में है भगवान वेदव्यास का। परावरज्ञ स ऋषि ही कालेनाव्यक्त्या रंगहसा युग धर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। महर्षि वेदव्यास ये युग धर्म का विपर्जय दर्शन कर रहे थे। ये दर्शन करते हुए काल के अदृश्य शक्ति के प्रभाव से विभिन्न युगों पृथ्वी में ऐसा होता रहा है। काल की असीम शक्ति के प्रभाव से माने आगे का जो कलयुग है उसमें आने वाले लोग, उसके उनमें जो विकार, उनका जो शत्रु बुद्धि, हाँ, ये सब देख के, क्योंकि वो तो त्रिकालज्ञ हैं, स्वयं भगवान के शाक्ताविष अवतार है, वो दर्शन कर सकते हैं। वो देख के व्याकुल हो गए थे। भौतिकानां च भावानां शक्ति राशं च तत्कृतं अश्रद्धानान् निस्सन्तानः दुर्मेधान् रसितः आयुषः दुर्भगान् च यनान् वीक्षं मुनिः दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दधौ हितम् अमोघदृक्। पूर्ण ज्ञान संपन्न महर्षि उनके दिव्य दृष्टि के द्वारा इस युग के प्रभाव के जय जगत का अधपतन दर्शन कर रहे थे। वे देखे कि इस युग में श्रद्धाहीन जनसाधारण का आयु अत्यंत कम हो गया और सत्वगुण का अभाव होने से वे धैर्यहीन हो उठे हैं। देखिए, सत्वगुण, सात्विक मनुष्य में धैर्य और सहनशीलता सबसे ज़्यादा होता है। सत्वगुण नहीं रहेगा तो धैर्य और सहनशीलता नहीं रहेगा, और ये एकदम फैक्ट बात है। मैं देखता हूँ, मैं जब कलकत्ता गया कुछ दिन पहले, हाँ, लोग व्यतिव्यस्त हो जाते हैं। एक लोकल ट्रेन में चढ़ना है उनको व्यतिव्यस्त होकर, और लोकल ट्रेन से उतरना है व्यतिव्यस्त होकर, और सबसे पहले आगे उनको उतरना है। सबको आगे भागना है। थोड़ा देर कुछ हो गया, दुकान में खड़े रह गए। कल के लोग का ऐसा अवस्था हो गया आजकल, अरे बहुत देर हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, थोड़ा देर अभी आके खड़ा ही हुआ है। या लोकल ट्रेन में भीड़ है, सामने दो लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ ही हुआ अभी, तो मैं भी खड़ा हुआ हूँ, देख सामने उठ रहा है, तो जो अभी चढ़ा व्यतिव्यस्त हो गया, उसको उसमें बैठने के लिए धैर्य नहीं है। हाँ, उठ के ही उसको, सब लोग खड़े हुए हैं, उसको पहले आसन देना चाहिए। ब्रह्मा जी हैं वह। तो कलयुग का लोग सत्वगुण का अभाव होने के कारण ये दो गुण, धैर्यता और टॉलरेंस, सहनशीलता कम होता जा रहा है। धैर्यता, सहनशीलता किस काम में लगता है? हम लोगों को लगे इसकी जरूरत भी क्या है, ठीक है, धैर्य नहीं रहेंगे अपना काम पैसा कमाने से हुआ, पैसा कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भोग भी खूब कर सकते हो। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग समझते नहीं हैं। भोग करने के लिए मन को केंद्रीभूत करने की ज़रूरत नहीं है।
विक्षिप्त मन से भोग किया जाता है एक्चुअली। और उसका फल आप लोग सब जानते हैं, जो भी शास्त्र में दिया गया है, वो अलग बात है। इसलिए भोग करना बहुत आसान है, उसका फल प्राप्त, तात्कालिक फल प्राप्ति होना बहुत आसान है। लेकिन तपस्या करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है, विक्षिप्त मन को, बिखरे हुए मन को समेटना पड़ता है। तब शुरुआत होता है एक संघर्ष का। इसको शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा कि विषय संग्रह, विषय के साथ युद्ध शुरू होता है, आंतरिक युद्ध। क्योंकि मन को एकाग्र करना अति दुर्लभ चीज है। मैं साधक के लिए बोल रहा हूँ, जो भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं और भक्ति मार्ग में सिद्धि पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेशली। और मन को लगाने के लिए चाहिए दृढ़ता, निष्ठा, डिटर्मिनेशन। वे डिटर्मिनेशन कहाँ से पैदा होता है? ये धैर्य और सहनशीलता से। जो धैर्यता सहनशीलता नहीं रखेगा तो वो डिटर्मिनेशन उससे पैदा नहीं होगा। क्योंकि ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। बिखरा हुआ मन, अनंत जन्मों का हम लोग का बिखरा हुआ मन का अभ्यास इस जन्म में हम लोग करने बैठे हैं। कैसे एक दिन माने एक माला थोड़ा सा लेके आप लोग सोचते हैं कि मैं एकदम सुंदर जप करूँ, प्रेमाश्रु बहे, ये संभव है क्या? तो वो जी मेरा मन, माला में मन नहीं लग रहा है, संभव है क्या? है संभव? आप बोलिए, विज्ञान को समझिए, वो होगा। प्रोसेस में लगी, जस्ट जो प्रोसेस है करते जाइए। वही डिटर्मिनेशन चाहिए ना, लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। अनंत कोटि जन्म का ये स्वभाव, ये 2-3 राम राम जप करने से हो जाएगा? इतना आसान है? नहीं है। इसलिए सत्व गुण का आश्रय लेना सभी साधकों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यही दिया गया है, सत्व गुण का अभाव होने से अधैर्य हो जाते हैं कलयुग के लोग। अच्छा, ये देख के ये महान भगवत अवतार वेद व्यास जी विचलित हो रहे हैं। कलयुग में ऐसा दिन आएगा, ऐसे लोग हो जाएंगे। यहाँ पे वर्डिंग का विशेष ध्यान रखें, जो सुन रहे हैं आप लोग, क्या विशेष वर्डिंग दिया है इसका गूढ़ तत्व। सत्वगुण के अभाव से, सत्वगुण का ऐसा अभाव होगा तो ऐसा शुरू हो जाएगा। यानी कोई तपस्या करने लायक रहेगा ही नहीं। तपस्या के लिए चाहिए सहनशीलता बहुत। अरे बाप रे बाप, तपस्या के लिए चाहिए बहुत सहनशीलता होना पड़ेगा। प्रभु जी ठंड पड़ रहा है, सुबह कैसे उठे? किसी लायक नहीं है साधना में, आप फिर घर में रहिए। ठंड पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, प्रभु जी चिता में जब जलेंगे तो वो आग में जलेंगे, तब कैसे जलेंगे? जब होश नहीं रहेगा तो उस अवस्था में लेके जाओ मन, जहाँ पे होश ना रहे, तो प्रभावित नहीं हो जाओगे। तो सहनशीलता और धैर्य नहीं है। इस्कॉन में 9 सिखिए घुसे ही हैं, जस्ट 2 माला लिया है, वो समझे एकदम माने पराशर ऋषि के पुत्र बन गए हैं वही लोग ही। 2 राम राम जप कर लिए, सोचे बहुत बहुत साधक बन गए हैं, प्रचारक बन गए, प्रचारक सब प्रचार करने निकल रहे हैं। 2 शास्त्र का ज्ञान नहीं है, प्रचार करने निकल गए, सब प्रचार निकल रहा है। IITians सब प्रचार हो रहा है, IITians इन लोगों को प्रचार हो रहा है। ये एक बड़ा सा धोखा है। बाद में जाके फिर वही लोग इतने सालों के बाद शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, सब रिवोल्व हो जा रहा है। हाँ, धोखा दे रहे हैं समाज को, अपने आप को, अपने भक्ति जीवन को कलंकित कर रहे हैं, साधु की साधुता को। फिर भी बेशर्मों के जैसे सम्मान लूटने खातिर
वो सम्मान भी एक नशा होता है, सम्मान का नशा होता है, सेक्सुअल नशा जैसा होता है। इस सम्मान का नशा के खातिर अब तक भी डंका बजा के साधुत्व का जय घोष कर रहे हैं, लेकिन हृदय तो खाली है, खोखला है। हृदय में तो कुछ भी नहीं है, कोई अभिज्ञता भी नहीं है, न ही कोई प्रामाणिक उपलब्धियां हैं। उससे तो दामन खाली है। सहनशीलता, धैर्यता, सत्वगुण के आधार पे इसका जन्म होता है। सत्वगुण हृदय में धारण करना, आचरण में लाना, व्यवहार में लाना, साधक जब तक ये शुद्धाचार नहीं सीख जाएगा, उसका साधना, वो डिटर्मिनेशन, तपस्या कैसे कर पाएगा? वो संभव नहीं। ये कलयुग में तपस्या नहीं है, इसीलिए कलयुग में तपस्या नहीं है। योगीगण भले ही हिमालय में चले जाए, कुछ जीवात्मा है, लेकिन कोई फल नहीं मिलने वाला। तपस्या कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि सत्वगुण का अभाव है। इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवलम कलौ नास्ते वो गति अन्यथा, और कोई गति नहीं है। भगवान कृपा से उठा ले तो उठ जाएंगे। आप दो कौड़ी का नाम राम करके ऊपर उठ जाओगे, ऐसा विश्वास, आस्था, मनोबल कभी मत रखना, ये संभव नहीं है। साधना में वेग के विपरीत जाना है। जो वेग हम लोगों को क्रोध, रूप गोस्वामी पाद ने 6 वेग का नाम कहा है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीव उदरपस्थ वेगम, ये 6 वेग, ये वेग के विपरीत जाना है। दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपको तैरना है। सत्वगुण बना रहे हैं, इसीलिए इतना शुद्धता का नियम है। सुबह उठना, स्नान करना, अशुद्ध स्थानों में नहीं बैठना, शुद्ध सोए हुए जगह पे स्पर्श नहीं करना, इत्यादि सारा विधि विधान इस सत्वगुण को लाने के लिए है। सत्वगुण से ये धैर्यता और ये टॉलरेंस हम लोग को मिलता है। उससे हम लोगों को निष्ठा पैदा होता है, दृढ़ निष्ठा, जिससे हम लोग कुछ हद तक मन को केंद्रित करने में समर्थ होते हैं, प्रयास से। यही तपस्या है। इसीलिए इन्होंने, इन महाभाग ने समस्त वर्ण और आश्रम के मनुष्यों के लिए मंगल साधन के लिए ये भागवतम ग्रंथ या ये ग्रंथ का कुछ ऐसा लिखें जिससे सब कल्याण हो, इसका चिंता करने लगे। चातुर्होत्रं कर्म शुद्ध प्रजाननं भिक्ष वैदिकम व्याद ध्यात यज्ञ संतत्तै वेदमेकम चतुर्विधम। उन्होंने देखा वेद में निर्दिष्ट यज्ञ अनुष्ठान का उद्देश्य है मनुष्य को वृत्ति के अनुसार उनके कार्यकलाप को पवित्र करना। इस प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए उसी उद्देश्य से उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, एक ही वेद था पहले, 4 भाग कर दिया मनुष्यों में वो विस्तार करने के लिए। पहले वेद को उन्होंने सरल कर दिया। हमारे देखिए एक वर्ड आता है सिद्धांत सार। इसका सार क्या है? सार यानी क्या? आप लोग जब खाना खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसको समस्त जितने भी एंजाइम हैं, जो भी प्रोसेस हैं, पाक क्रिया का, पुष्टि का प्रोसेस, उस प्रोसेस में जब हमारा आहार किया हुआ खाद्य सामग्री अंदर जाता है
तब सब अलग अलग जो एंजाइम्स है वो अलग अलग अपना 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 कोटा ले लेते हैं। कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई फैट, कोई सरलीकृत करते हैं। तो खून तो सिर्फ ग्लूकोज लेता है, उसको सरलीकृत रूप से उधर तक उसको विश्लेषित करते हैं, तब जाके वो सार खून और फिर उससे मरिया, वीर्य इत्यादि बनता है। हाँ, तो ठीक ऐसे, और वही पुष्टि है, उसी से वृद्धि होता है, उसी से लोग सबल सुपुष्ट होते हैं। हाँ, और उन शक्तियों को काम में लगा के वे क्रिया करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए ये जो समझाया मैंने आप लोगों को, इसका यही एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो वेदों का सार कहा गया है, सार ही आपको क्रिया में लगाएगा, शक्ति देगा। हाँ, आप भले ही सॉलिड फूड खाएं, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट, लेकिन शक्ति जो खून में गया, जिससे आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सार है, वो फूड नहीं है जो आपने खाया है। तो ठीक ये वैदिक सिद्धांतों का सार श्रीमद् भागवतम पुराण और भगवत गीता, यही आपको उद्दमता देगा, अनुप्रेरणा देगा। तो उन्होंने उस वेद का 4 भाग कर दिया। ऋग यजुर सामार्थ व्याख्या वेदा 4 उद्दिता इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। देखिए यहाँ पे कहा गया है, ज्ञान के आदि जो स्रोत हैं वेद को 4 विभिन्न भागों में उन्होंने विभक्त कर दिया। और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों, पुराणों को, सत्य घटना का वर्णन किए हुए पुराण हैं, उनको पंचम वेद कह दिया। यहाँ पर लिखा है इतिहास पुराणं च पंचम वेद उच्यते। ये पंचम वेद है, वेद ही है। वेद यानी ज्ञान एक्चुअली जो वैदिक है उसमें सूत्र रूपे न वो दिया हुआ है, और ऐतिहासिक घटना जो भगवान लीला किया है उसी का प्रकाश किया है। तो ये पंचम वेद हैं, उनकी ऐतिहासिक सत्य घटनाओं को पंचम वेद कह दिया गया। तत्र ऋग्वेदधर पैलः सामक जैमिनी कवि वैशंपायनः एव एकेकाकी निष्णातः ययुषाम उतः। वेद के 4 भाग करने के बाद पैल ऋषि को ऋग्वेद का अध्यापक नियुक्त किया। देखिए ऋषि का नाम आ रहा है। जैमिनी ऋषि को सामवेद दे दिया और वैशंपायन यजुर्वेद दे दिया। अथर्वांगीरासाम असीत सुमंतो दारुण मुनि इतिहास पुराणाम पिता में रोमहर्षणः। सुमंत मुनि अंगिरा को जो अत्यंत श्रद्धा के साथ सेवापरायण थे, उनको अथर्ववेद दे दिया। और मेरे पिता रोमहर्ष को पुराण और इतिहास अर्पण किया गया। ये देखिए, रोमहर्ष को इतिहास और पुराण दिया गया। बाकी पहले जैमिनी, वैशंपायन और अंगिरा को 4 वेद दे दिए गए अध्यापक। इसलिए मैक्सिमम जो और भी पुराण है वो रोमहर्ष हैं। उसके बाद जब बलदेव ने उनका हरिबोल कर दिया, उसके बाद शुद्ध गोस्वामी पाद ने वो पुराणों को व्याख्या किया। तो उसमें से एक पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण। क्योंकि पुराण इतिहास तत्व रोमहर्ष को ही मिला था, और इसलिए क्योंकि उनके पुत्र हैं रोमहर्ष के, तो उग्रश्रवा, तो वे अवश्य अपने पिता से कृपाधन्य हुए हैं श्री इतिहास और पुराणों का व्याख्यान करने में, जो कि पंचम वेद हैं। त एत ऋषयो वेद स्वंशं व्यासात् न व्यासन अनेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैः तत्शिष्यैः वेदाते साखिनः अभवन्। ये समस्त तत्वदृष्टा ऋषि विभिन्न वेद के शिक्षाओं का अपने शिष्य प्रशिष्य
और वशिष्ठों के शिष्यों के द्वारा गुरु परंपरा प्रणाली में प्रदान किए और ऐसे कुरुष परंपरा में अनंत शाखा वेद अनुशीलन का शुरुआत हो गया। तैव वेदा दुर्मेधै धार्यन्ते पुरुषै यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सलः। ऐसे अज्ञानियों के प्रति अत्यंत कृपालु महर्षि वेद व्यास वेद संकलन करते हैं, जिससे कि अल्प बुद्धि संपन्न मनुष्य वो हृदयंगम कर पाए। उनका सार कर तोड़ दिया उनको। श्री शुद्ध द्विजबंधुनां त्रयीना श्रुति गोचरा कर्मश्रेयस मुडानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतम्। स्त्री शूद्र द्विजोचित गुणावली विहीन ब्राह्मण कुल से उत्पन्न द्विजबंधु ब्राह्मणों को, द्विजबंधु किसे कहा था कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए लेकिन ब्राह्मणों का कोई गुणावली नहीं है, उनमें ना आचार आचरण है, द्विजबंधु कहा गया। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तात्पर्य उनका जो सारथिसार ज्ञान है वो हृदयंगम करने का जिसका क्षमता नहीं है, उनके प्रति कृपापरायण होकर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत नाम के इतिहास की रचना किया, जिससे कि वे सभी जीव जीवन के परम उद्देश्य लाभ करने में समर्थ हो जाए। महाभारत इन लोगों के लिए किया। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद् हृदयं ततः। हे द्विजगण, यद्यपि वे समस्त मनुष्यों के सर्वांगीण कल्याण साधन में सचेष्ट हुए थे, फिर भी उनका चित्त संतुष्ट नहीं था। देखिए, इतना कुछ करने के बाद भी उनका चित्त सब वर्ण धर्म व्यवस्था सबका प्रतिपादन कर दिया, लेकिन अब भी चित्त संतुष्ट नहीं हो रहा है। नाति प्रसादित हृदय सरस्वत्वास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तहस्त इदं चौवाच धर्मवीत। हृदय में अप्रसन्न होकर महर्षि दक्षनाथ गंभीर रूप से चिंता करते हुए, विचार करते हुए अपना जीवन अतिबाहित करने लगे। वे धर्म तत्व संबंध में अवगत थे, इसीलिए वे मन मन में ये सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं? धृतव्रतेन हि मया छंदांसि गुरुवः अग्नयः मानिता निर्वलिकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्याप्यादेशेन हि नाय अर्थः प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिर्युतः। कठोर व्रत अवलंबन करके निष्कपट रूप से मैंने वेद गुरु वर्ग एक अग्नि का पूजा किया है। मैंने इन निर्देश को कठोर रूप से यथायथ पालन किया है, जैसा वैसा ही पालन किया है, एवं गुरु परंपरा क्रम में जो लब्ध ज्ञान महाभारत के माध्यम से विचरण किया है, जिससे श्री शूद्र द्विजबंधु का धर्म पथ अवलंबन करने में सहायता हो। तथापि वत में द्वयो हि आत्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्मचर्यस्य सत्तमः। यद्यपि मैंने वैदिक दर्शनों का अभिप्रेत समस्त योग्यता का अर्जन किया है, मेरे पास है, तथापि मेरे हृदय में अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मैं अनुभूति कर रहा हूँ कि मैं अभी तक भी अपूर्ण हूँ। किंबा भागवता धर्माना प्रायण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियाः। मैंने विशेष रूप से भगवत भक्ति का वर्णन नहीं किया है, जो परमहंसों को और अच्युत परमेश्वर भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए मेरा ये असंतुष्टि
प्रकट हुआ है। तस्सैवंखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारद अव्यागतः आश्रमं प्राक् उदारितम्। इति पूर्व में जो व्याख्या हुआ है, जैसे वर्णित हुआ है, व्यासदेव जब ऐसा चिंतन करने लगे, अपना असंतुष्ट होने के कारण पे अनुशोचना करने लगे, तब यहाँ महाभाग श्री देवर्षि नारद सरस्वती नदी के तट पे उपस्थित हुए, जहाँ पे वेदव्यास जी का आश्रम था। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनिः पूजयामास विधिवत नारदं सुरपूजितम्। श्री मुनि के शुभागमन होते ही श्री व्यासदेव श्रद्धा से उठकर खड़े हुए और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को जैसे सम्मान प्रदर्शन करते हैं, ऐसे ही उन्होंने उनका पूजा अभ्यर्थना किया। तो यहीं पे ये चौथा अध्याय खत्म हो जाता है। पंचम अध्याय शुरू होता है व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के संबंध में देवर्षि नारद का उपदेश। श्रुतवाच अथतं सुखमासीनुपासीनं बृहत्श्रवाः देवर्षि प्राह विप्रशिं बिना पानी स्मयन्निभः। अनुवाद। श्रुत गोस्वामी बोलने लगे, तब देवर्षि नारद सुखासन में उपविष्ट होकर स्मितमंद मुस्कान से युक्त होकर वेदव्यास को ये बोलने लगे। नारदुवाच पराशर्यः महाभागवत भवता कच्चिदात्मनः परितुष्यति शरीरात्मा मानस एव वा। पराशर पुत्र वेदव्यास को संबोधन करते हुए नारद मुनि ने जिज्ञासा किया कि क्या तुम्हारे देह और मन को तुम्हारे स्वरूप मानकर संतुष्ट हुए हो। जिज्ञासितं सुसंपन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्तं सर्वार्थ परिबृंहितं। तुम लोग का प्रश्नता परिपूर्ण, तुम्हारा प्रश्नता परिपूर्ण, तुम्हारा अध्ययन यथायथ रूप में संपन्न हुआ है और तुमने जो वैदिक निर्देश विस्तारित भाव से विचरण किया है, महत और अद्भुत महाभारत का रचना किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिज्ञासितं अधितं च ब्रह्म यत् तत् सनातनं तथापि शोचसि आत्मानं अकृतार्थ इव प्रभो। तुमने निर्विशेष ब्रह्म तत्व पूर्ण रूप में उपलब्धि कर चुके हो, तत्संलग्न ज्ञान हृदयंगम भी कर चुके हो, तथापि हे प्रभु तुम क्यों अपने आप को अकृतार्थ ऐसा मान रहे हो और विषादग्रस्त हुए हो। व्यासुवाच अस्तेव्य मे सर्वमिदं तयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यत मे तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधं पृच्छामहि आत्मभूतम। श्री वासुदेव ने कहा, आपने मेरे संबंध में जो भी कहा वो संपूर्ण सत्य है, लेकिन ये समस्त कार्य करने के बाद मेरा हृदय संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपको अपने असंतोष का मूल कारण का जिज्ञासा कर रहा हूँ, क्योंकि स्वयंभुव ब्रह्मा के संतान आप नारद मुनि असीम ज्ञान के अधिकारी हैं। स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो तत्पुरुषः पुराणः परावरेश मनसैवं विश्वं सृजत्य वच्यति गुणैरसंगः। हे प्रभु, समस्त गोपन तत्व संबंध में आप अवगत हैं, क्योंकि आप
ये जगत की सृष्टि करता, ध्वंस करता और चीज जगत पालन करता परमेश्वर भगवान को उपासना करते हैं, जो जगत के 3 गुणों के अतीत हैं। त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम अंतःचरः वायु इव आत्मसाक्षी परावरि ब्रह्मणि धर्मतः व्रते स्नातस्य मे न्यून्यम अलम विचक्षः। सूर्य के जैसे आप त्रिभुवन में सर्वत्र विचरण कर सकते हैं। वायु के जैसे आप सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। आप अंतर्यामी भगवान से व्याप्त हो सकते हैं। इसलिए आप खोज के देखिए, धर्माचरण और व्रत पालन में निष्णात होने के बावजूद भी मेरा अक्षमता कहाँ है, ये खोजिए। श्रीनादुवाचः भवता अनुदित प्रायं यशः भागवतः अमलं येन इव असौ न तुष्येते मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद मुनि ने कहा, तुम परमेश्वर भगवान का अत्यंत महिमान्वित और निर्मल कीर्ति यथार्थ रूप से कीर्तन नहीं किया है। जिस दर्शन परमेश्वर भगवान के अपराकृत इंद्रियों के संतुष्ट विधान नहीं करता, वह अर्थहीन है। ये सुंदर चीज नारद मुनि ने कह दिया है। यथा धर्म आदय च अर्थाः मुनिवर्या अनुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्तिताः। हे महान ऋषि, यद्यपि तुमने धर्म आदि चतुर्वर्ग अत्यंत विस्तार रूप वर्णन किया है, लेकिन तुमने परमेश्वर भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन कहीं नहीं किया है। न यद्वचः चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तत्वायसं तीर्थम उष्णन्ति मानसाः न यत्र हंसाः निरमन्ति उशिक्षयाः। जो वाणी जगत पवित्रकारी भगवान की महिमा वर्णन नहीं करता, उनको संत पुरुषगण काकों का यानी कौओं का तीर्थ बोल के विवेचना करते हैं। भगवत धाम में निवासकारी परमहंस उस जगह पे कोई आनंद अनुभूति नहीं करते। हरि बोल, ये बात अत्यंत सत्य है। जो परमहंस लोग हैं ना, जो लोग उच्च रस आस्वादन कर चुके हैं, रसिक गण हैं, भागवतम रसम मालयं, जो निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद द्रव संयुतम पीवतं रसमालयं रसिका भूई भावुका। भागवतम में दिया है, रसिकगण रसमालयं, वो रस को जो रोज उस रस को जो पान करने में जुट गए हैं, वो एक ही रस है, भगवान की भक्ति प्रेममयी सेवा का रस। वो लोग कभी भी ऐसे धर्म चतुर्वर्ग जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष शिक्षा, कभी उनके मुंह से निकलेगा भी नहीं, उपदेश भी नहीं निकलेगा, उसका व्याख्या भी वो असमर्थ है करने में, उसमें कोई रुचि भी नहीं रखते, उस स्थानों में जाते भी नहीं है। यद्यपि वो धार्मिक आचरण ही है, तो वहाँ से वो विरक्त रहते हैं, क्योंकि उसका वो सब अर्थहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान श्री हरि के गुणों का कीर्तन नहीं है। इसलिए ये श्लोक भागवतम में आत्मारामस्य मुनयो निर्गंता पुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति मिथ्यम कुतो गुणो हरि, जिस श्लोक को भगवान महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कह उसका व्याख्या किया था और उनको परास्त किया था। आत्मारामगण भी भगवान के भक्ति की जो सुगंध है उससे प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, तस्यारविंद नयनस्पदारविंदम किंजलकमिष्टु मकरंद वायु अंतर्गत विवेर चकार त्वेषां
संक्षोभ अक्षुषाम तन्नो, जिसके हृदय में संक्षोभ भी नहीं है, ऐसे चतुष्कुमारों के हृदय में हलचल पैदा कर दिया जब मकरंद वायु भगवान श्री हरि के चरणों की तुलसी का मकरंद वायु अंतर गया उनके अंतर्गत च विवरेण चकार तेषां, विवरेण अंतर गया चकार तेषां, ऐसे भागवतम में वर्णन आता है। तस्यारविंद नयन से पदारविंदम। हाँ, तो रसिकगण उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हाँ, तो देखिए कहाँ नारद मुनि ने, देखिए एक चीज़ होता है, हम संशोधन करने जाते हैं गुरु के पास, कि हम लोग एक व्यक्ति होते हैं कि गुरु के पास जाते हैं अपना महिमा बोलने के लिए कि वो कितने महान हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यवान हैं, वे लोग जाते हैं गुरु के पास संशोधन करने के लिए कि मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा, मैं कैसे अपने आप को शुद्ध करूं, संशोधित करूं। तब गुरु उपदेश देता है, तब गुरु उसको संशोधन करता है। गुरु भी सिद्ध ऐसा हो जो देखते ही समझ जाए कि कहाँ गड़बड़ी चल रहा है, और फिर शिष्यों को कठोरता से या निर्मलता से या कृपा परवश होकर वे उपदेश करता है। तो ऐसे शिष्य और गुरु का संबंध का देखिए कितनी सुंदर व्याख्या हो रहा है। व्यासदेव बोल रहे हैं कि मैं कहाँ गलत हो गया, मुझे बोलिए, अतृप्त क्यों हूं अभी तक। और वे गुरु के प्रति शरणागति कर रहे हैं और गुरु का आश्रय का याचना कर रहे हैं, और गुरुदेव भी सिद्ध गुरु ने बता दिया ये तुम्हारी गलती है, देखो ये सब चीजें हैं। गुरु के पास दो ही अर्थों से जाना चाहिए, साधन ब्रह्म तत्व जिज्ञासा और गुरु के सेवा जो तुमने सुसंपन्न किया, जिसने गुरु ने तुम्हें आज्ञा दिया है उसका वार्ता पहुंचाने के लिए, ये पहला कारण। दूसरा कारण कि अगर साधन भजन में कुछ अप डाउन चल रहे हैं, अपराध हो गया है, कुछ गड़बड़ कर दिया है, फॉल डाउन हो गया है, तो उसको गुरु के समक्ष अभिव्यक्त करके संशोधन के आश्रय जाना चाहिए। इन दो कारण से गुरु के पास जाना चाहिए। अथवा तो गुरु साधन भजन में निमग्न है तो उसको अपना वो टाइम पास सेटलिंग करने के लिए गुरु के पास जाना नहीं चाहिए। गुरु उसलिए नहीं है। जब कोई प्रश्न ना रहे तब गुरु को सिर्फ सेवा करना चाहिए, दूर से सुनना चाहिए, और जब सबके लिए प्रवचन हो वो सुनना चाहिए और खूब सेवा करना चाहिए। वपु वाणी सेवा गुरु का, गुरु के फिजिकल नीड्स को पूरा करना वो है वपु सेवा। गुरु का जो भक्तिमय इच्छा है कि भगवान का भजन प्रचार हो, नाम कीर्तन हो और भक्त आगे जाके जुड़े, इसका दायित्वभार ग्रहण करने को बोलते हैं वाणी सेवा। गुरु के वाणी का सेवा करना, तो खूब सेवा करना चाहिए। तब गुरु से प्रश्न पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दो ही वजह से आपको प्रश्न पूछना चाहिए या गुरु से बात करना चाहिए। नैष्कर्मम् अपि अच्युतः भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरेण च अर्पितं कर्म यत् अपि अकारणम। आत्मोपलब्धि के ज्ञान सारे रकम की जड़ संसर्ग विहीन
होने पर भी अगर जो वो अच्युत भगवान श्री कृष्ण की महिमा को वर्णन नहीं करते हैं तो वो अर्थहीन हो जाते हैं। आत्मोपलब्धि सभी ज्ञान अगर जड़ जागतिक संसर्ग विहीन भी हो जाए, लेकिन अगर भगवान की कीर्तन नहीं करता है तो वो सब अर्थहीन हो जाते हैं। देखिए नारद मुनि कह रहे हैं बात, इसको समझिए इस गंभीर अर्थ को। ये जो ज्ञान पंथा, ये जो योग पंथा, ये जड़ जागतिक संसर्ग विहीन है। इसमें ऑब्वियसली भौतिक भोग का कोई संसर्ग नहीं है, लेकिन तत्पर भी उसके बाद भी भगवान के सेवा रहित, भगवान के गुणगान रहित ये सब आत्मोपलब्धि पंथियां का कोई अर्थ नहीं रहता। वैसे ही सकाम कर्म शुरू से ही क्लेशदायक है। सकाम कर्म क्लेशदायक है, क्योंकि वहां पर उद्यम करना पड़ता है। आप सकाम कर्म करने जाएंगे, उसको फल भोग करने आपको उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम मैंने सिद्ध्यंत कार्याणि ना ही मनोरथे नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हितोपदेश कहता है कि पद्म पुराण में भी कहता है एक ही श्लोक, कि आप उसमें दिया है मृग और इसका उदाहरण सिंह का उदाहरण, कि अगर सोया हुआ सिंह भी है, उसके मुख में कभी अपने आप ही उसे खाना पहुंच नहीं जाता है। मनोरथ से कुछ काम नहीं होता, उद्यम करना पड़ेगा सकाम कर्म के लिए। अगर आपको भोग करना है, उद्यमता करना है, तो क्लेशदायक है उद्यम करना। लेकिन और अनित्य है सकाम कर्म, लेकिन वे परमेश्वर भगवान के भक्ति युक्त सेवा के उद्देश्य आदि से अगर ना होता है तो उसका क्या प्रयोजन है? किंग प्रयोजनम, सब व्यर्थ है। इसलिए जो भगवान के विधि विधान के लिए नहीं होता है, यही एक सार है एक्चुअली। जो भगवान के विधि विधान के लिए नहीं होता है वो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन है? वो एक श्लोक आता है ना, उसमें दिया है कि शव को अगर आप सजाओ तो क्या अर्थ है? ठीक ऐसे इतना योग तप कर्म इत्यादि जितना भी कुछ है, इसमें अगर सकाम कर्म भी है, इसमें भक्ति नहीं है, भगवान श्री हरि का सेवा, भगवान श्री हरि का गुण कीर्तन नहीं है, तो क्या अर्थ है? लोक रंजनम, वो लोक रंजन है सिर्फ। अथो महाभाग भवान मोघदृक् शुचिष्टवाह सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमः स्याखिला बंधमुक्तये समाधिनाम अनुस्मरः तद्विचेष्टितम। हे व्यासदेव, तुम्हारा दृष्टि सर्वत्र रूपे पूर्ण है, तुम्हारा यश निष्कलंक है। देखिए अच्छा यहाँ पे देखिए कितना सुंदर चीज बात कहें, यश निष्कलंक है। बहुत लोगों का यश कलंक युक्त होता है। लादेन का यश था ना, यशस्वी था ना, कलंकित था। बहुत लोग हैं यशस्वी, बहुत यश माने फेमस हो जाना, कलंकित है। लेकिन इनका यश माने पॉजिटिव, निष्कलंक है और भगवान के द्वारा दिया गया यश है। एक यश होता है कि अपने बलबूते पे प्राप्त करो तो अनित्य है, तुरंत नष्ट भी हो जाएगा। एक है भगवान ने अनुग्रहित किया है, कृपा से मिला है, वो यश स्थायी और निष्कलंक होता है। और ये तो वे भगवान के स्वयं अवतारी थे। तुम दृढ़ व्रत हो, सत्य प्रतिष्ठित हो। दृढ़ व्रत होना यानी वो व्यक्ति का जो भी सात्विक शुभ मंगल का अनुष्ठान होता है उसमें वो दृढ़ रह के उसमें सिद्ध प्राप्त करता है। दृढ़ व्रत सत्य प्रतिष्ठित रहता है। इसीलिए
जन साधारण के जड़बंधन मोचन करने के लिए तुमने समाधि मग्न होकर परमेश्वर भगवान की लीला समूह को दर्शन तुम समाधि मग्न होकर परमेश्वर भगवान की लीला समूह को दर्शन कर सकते हो। ततो अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक दृशस्तत् कृतरूपो नाम भी न करहिचित् कापि च दुःस्थितामतिर् लभेत वाताहत नौरी वास्पदम। भगवान की महिमा को छोड़ के और तुम जो वर्णन करना चाहते हो वे सभी विभिन्न रूप नाम परिणाम रूप में मनुष्य के चित्त को उद्विग्न और उत्तेजित करेगा। ठीक जैसे आश्रय विहीन नौका वायु द्वारा ताड़ित होकर इतस्तत विक्षिप्त होता है। क्या उदाहरण दिया है देखिए। हाँ, तो आज हम लोग को इधर ही विश्राम देना पड़ेगा श्रीमद् भागवत कथा को, कथा प्रवाह को, क्योंकि समय का अवधि हो गया है। मैं 11 नंबर का श्लोक शायद बोलना भूल गया, मैं फिर से बोलता हूँ। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् पतश्लोकं बद्धपीः नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। मैं क्रॉस कर गया था एक्चुअली, 12 वाला बोल दिया था, 11 वाला ये है। जब 10वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि परमहंसों लोग ऐसा जगह पे आनंद अनुभूति नहीं करते, उसके बाद वाला ये श्लोक है। पक्षांतर में जो साहित्य अंतहीन परमेश्वर भगवान के नाम रूप यश लीला इत्यादि के वर्णन में पूर्ण वो ग्रंथ दिव्य शतरंगों में परिपूर्ण एक अपूर्व सृष्टि है, अमोघ सृष्टि है, जो इस जगत के उद्भ्रांत जनसाधारण के पाप पंकिल जीवन में एक आंदोलन का सूचना कर देगा। ये बात सत्य है। ये अप्राकृतिक साहित्य अगर कुछ निर्भूल या त्रुटिपूर्ण त्रुटियुक्त होकर भी रचित हुआ हो, फिर भी वे सत और निर्मल चित्त साधु लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और ग्रहण करते हैं। ये भागवतम का महिमा एक्चुअली यहाँ पे कहा है। भागवतम वो ग्रंथ है, यहाँ पे दिया कि भले कि त्रुटि भी अगर निकल जाए तो भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि साधु लोग रसिक लोग ये श्रवण करते हैं। पहली बात तो है, नंबर 1। नंबर 2, इससे मंगल साधित होगा क्योंकि भगवान के गुण महिमा कीर्तन हुआ है। तो 15वें नंबर श्लोक तक करके हम लोग विराम देंगे। युगुप्सितं धर्म कृते अनुशासत स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यत् वाक्यतः धर्म इति इतरस्थित न मन्यते तस्य निवारणं यनः। जनसाधारण स्वाभाविक रूप से भोग के प्रति आसक्त हैं। धर्म के नाम से क्या बोल रहे हैं नारद मुनि कि धर्म के नाम से तुम अगर उनको और भी अनुप्राणित कर रहे हो तो वे विशेष रूप से निंदनीय और अविवेचक के जैसे तुमने काम किया है। धर्म के नाम पे उनके भोगों को ही तुमने बढ़ा दिया है। तुम्हारे द्वारा ऐसे निर्देशित होकर वे लोग धर्मों के नाम पर पवित्र मार्ग में लिप्त हो जाएंगे।
और निवृत्ति मार्ग का भी अनुसरण नहीं करेंगे। ये जो महाभारत का जो धर्मकर्म को व्याख्या किया है स्पेशली, तो ये यहाँ तक कि हम लोग अभी श्रवण करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग और इसका आगे श्रवण करेंगे। ये चलेगा 5वां अध्याय, व्यासदेव के प्रति श्रीमद् भागवतम के संबंध में देवश्री नारद का उपदेश या निर्देश। तो ये भागवतम कितना रस संपन्न है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, व्यासदेव की जय। जय गो श्रीताल प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।